नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं सलाउद्दीन खान आइए रुक करता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के जिला महराजगंज में आज मैं मौजूद हूँ। यूपी के जिला महराजगंज में मौजूद हूँ और यूपी के जिला महराजगंज के ग्राम सभा हरदी में हूँ। मैं आपसे को बता दूँ कि मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे कि ग्राम सभा हरदी में किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है। आप पूरे ग्राम सभा हरदी के लोग आज रोड पे इकट्ठा हुए हैं। आइए मैं आप सभी को बताता हूँ दरअसल क्या है मामला और क्या है हकीकत। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं कि आज ग्राम सभा हरदी में यहाँ 11,000 वोल्टेज के तार गांव के रास्ते ले जाया जा रहा है। जो मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक भाई साहब का मकान है और इनके मकान के ऊपर से 11,000 वोल्टेज का तार को दौड़ाया जा रहा है। कैमरामैन जरा दिखाने का कोशिश करे कि यहाँ पर छत के ऊपर से बिल्कुल नीचे से ले जाया जा रहा है। अगर छोटा बच्चा अगर हाथ उठाए से तो इसका हाथ जो कि है वो वहाँ तक चला जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग जो कि चुप्पी बैठी हुई है और कानून को ताक पे रख करके यहाँ पर काम कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूरे ग्राम सभा दहशत में चल रहा है। इस समय पूरे ग्राम सभा के लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि 11,000 वोल्टेज का जो तार गया है कहीं ना कहीं ये मौत की दावत दे रही है। आए दिन मैं आप सभी को दिखाऊंगा सारी चीज और सारी खबरों से रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? छोटे लाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा हरदी के। ग्राम सभा हरदी के रहने वाले हैं। ये बताइए, ये मकान आपका है? हमारा मकान है। अच्छा, आपका मकान है। तो ये कितने दिन हो गया लगाए हुए तार? परसों लगी है। परसों लगी है। क्या 1000 वोल्टेज का तार है? 11,000 वोल्टेज का है। 11,000 वोल्टेज का तार है। आपने इसका शिकायत नहीं किया जो लोग लगाने आए थे? जैसे हमारे पिताजी मारे हैं, हम उस समय बाजार गए थे। हमने जब शाम के आए थे वहाँ पर तार लग गया था जी, तार लग गया था। मैंने गया तो वहाँ बोले थे कि जाकर तार उजारो, नहीं तो जब बिजली जब कटेगी हमारा काम जब बीत जाएगा तो हम चढ़कर बिजली वहाँ तार नमून सुना कर फेंक देंगे। एक तरफ छूट का माहौल चल रहा है। आप लोग मेरे साथ आइए। इंडी लाइव के कैमरा में एक बहुत ही बड़ी लापरवाही मामला सामने आई है और कैमरामैन थोड़ा आगे चला। आप लोग मेरे साथ आइए। मैं और भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से तार को नीचे, बिल्कुल नीचे जमीन के सटे ले जा करके छोड़ दिया गया है। ये बिजली विभाग की लापरवाही मानी जाए या जो शासन अभियंता है और जो एक्सीएम साहब हैं हमारे, उनकी लापरवाही मानी जाए। और ये पावर हाउस कहाँ का पावर हाउस है? बेड़िया पावर हाउस है। बेड़िया पावर हाउस द्वारा ये काम कराया जा रहा है, बिजली को लगवाया जा रहा है। 11,000 वोल्टेज का तार एक तरह से कहा जाए तो गांव के रास्ते जाने का कोई नियम कानून नहीं है और ये नियम कानून को ताक पर रख करके ये काम किया जा रहा है। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं, इस पर रोक लगना चाहिए। पूरे गांव के लोग विरुद्ध में हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर 11,000 वोल्टेज का तार लगेगा तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग धरना भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोगों का बिजली का बिल जमा करा लिया गया। मैं आप सभी को बता दूं, एनडी लाइव के दर्शकों को कि इस समय बिजली विभाग में छूट चल रहा है और छूट तो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा छूट चल रहा है। 100% ब्याज मुक्त चल रहा है और 100% के साथ साथ 25% मूलधन में भी चल रहा है। लेकिन तो किसी को नहीं पता है कि बिजली बिल अगर लेना है तो दाहिने हाथ से नहीं तो बाएं हाथ से किसी ना किसी तरीके से ले रहे हैं लोग और बिजली ग्राहकों को पता नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 100% 25%। लेकिन हमारे एनडी लाइव के प्रताप से पता चला है कि जो 100% ब्याज माफ हो रहा है वो तो माफ हो रहा है, जो 25% मूलधन में से माफ हो रहा है वो कतई माफ नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं माफ हो रहा है। अगर जिनका 19,000 25,000 बिल है उनका अगर ब्याज नहीं बढ़ा है तो मूलधन में से माफ होना चाहिए। मूलधन में से भी कई लोगों का माफ नहीं हुआ है। ये बिजली विभाग की घंघोर लापरवाही मानी जा रही है। मैं आप सभी को बता दूं कि जब ये बताया गया था कि बिजली विभाग में छूट चल रही है 100% ब्याज माफ को लेकर के और 25% मूलधन में, तो कहाँ है मूलधन में माफी और ब्याज में बताया जा रहा है वो भी जिनका बिल फाल्ट है, ज़्यादा बिल आया है उसी में जोड़ दिया गया कि 100% माफ है और 25% उसमें से अलग कर दिया गया मूलधन में से। लेकिन तो कहीं मूलधन में से भी माफ नहीं है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कहीं ऐसा आपने सुना है कि नहीं सुना है कि बिजली भी माफ चल रहा है? सुना है। देखिए यहाँ पर अभी बगल में मकान है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऐसे कैमरा ऐसे की जैसे ऐसे हाँ, देखिए यहाँ पर लोहे के तार लगा हुआ है और यहाँ से मैं रुक करूंगा खबरों की तरफ। देखिए यहाँ पर तार जो कि है ये 11,000 वोल्टेज का तार है और ये तार जो कि ले जा करके आगे एक पटेल जी हैं, पटेल जी के दरवाजे पे गिरा दिया गया है नीचे। वहाँ उनके वहाँ अक्सर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और वो बहुत सामाजिकता आदमी है। उनके वहाँ डेली 2-4 लोग आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और
वहाँ पे पूरे गांव के चर्चा होती रहती है, वहाँ पे राजनीति को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के। और एक तरह से कहा जाए तो वो आशा बहुएं भी हैं उनके घर में, और वहाँ पे अधिकारी भी आते रहते हैं, डॉक्टर लोग भी आते रहते हैं, और वहीं पे जो कि है बातचीत होता है बाकायदे, जो कि वहाँ पे चेयर और लगा करके लोग बैठते हैं। मैं आप सभी को अब मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर से यहाँ से तार किस तरीके से ले जा करके, ये देखिए ये जो नया तार लगाया जा रहा है ये 11,000 वोल्टेज का तार है, और यहाँ से तार ला करके यहाँ नीचे गिरा दिया गया है। ये घंघोर लापरवाही मानी जा रही है बिजली विभाग की, और ये बिजली विभाग की एक तरह से कहा जाए तो एकदम मनमानी कर रहे हैं लोग, और मनमानी पर उतर आए हैं लोग, और कानून को ताक पर रखते हुए यह लोग काम कर रहे हैं। ये 11,000 वोल्टेज का तार है। मैं विद्युत विभाग से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके कानून में कहीं लिखा हुआ है कि घर के सटे 11,000 वोल्टेज का तार आप इस तरीके से इस रास्ते से ले जा सकते हैं? बगल में हाईवे रोड है, जो ये एक तरह से कहा जाए तो बाईपास परतावल से निचलौल जोड़ती है, और निचलौल से ठूटीवारी अन्य रोडों में जाके ये सम्मिलित होती है। तो मैं बिजली विभाग से जानना चाहूँगा, क्या ये इसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये बिजली कैमरामैन मकान दिखाने का कोशिश करे, ये बिजली विभाग ही बता सकते हैं कि इसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर लाइट आ रही है तो क्या ये बच्चे, अगर बच्चे को नहीं पता होता है, छोटे बच्चे नाबालिग बच्चे जो होते हैं, अगर तार को जैसे छू दे रहे हैं तो सीधे मौत के दावत दे रहा है, समझिए। और बिजली विभाग से कई लोगों की मौत हो भी चुकी है। आए दिन बिजली विभाग से ये खबर आती है कि बिजली विभाग से कई लोगों की मौत हो रही है, और यहाँ सरेआम गांव के लोगों को दावत दिया जा रहा है बिजली विभाग द्वारा, आओ बिजली को छुओ और जाओ। तो ये सब मामला है बिजली विभाग का, और यहाँ के एक्सीएम जो है चुप्पी साधे हुए हैं और अपने आंख को अंधेरी नगरी करके बैठे हुए हैं। यहाँ के हमारे जो जेई साहब हैं, जो आला अधिकारी और उच्च अधिकारी लोग हैं, जो हमारे शासन अभियंता हैं, ये सारे लोगों तक मैं खबर भेज रहा हूँ। आप लोग इस खबर को देखिए, और इस खबर को देखते हुए ध्यान दीजिए, ग्राम सभा हरदी में ये तार जो 11,000 वोल्टेज का तार लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कैमरामैन ऊपर भी दिखाने का कोशिश करें कि ये देखिए, ये अभी देखिए घर के सटे बगल के रास्ते ले जाया जा रहा है। क्या आप लोग चाह रहे हैं कि गांव में 11,000 वोल्टेज का तार लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। अगर 11,000 वोल्टेज का तार लग रहा है तो क्या करेंगे आप लोग? धरना देंगे। योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हम सभी की सुरक्षा के लिए कायम है, और हमारे रहते हुए नहीं तो किसी का मनमानी चलेगा, नहीं तो चला है, नहीं तो चलता आएगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? अगर वो खबर देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं, और गोरखपुर के मंडल के ग्राम सभा महाराजगंज पड़ता है, महाराजगंज जिला पड़ता है, जिले के ग्राम सभा हरदी का मामला है, और वो गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। क्या उनसे आप उम्मीद बैठाए हुए हैं कि क्या इस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर आप लोग धरना बैठने के लिए कह रहे, क्या इसके आगे और कहीं जाएंगे आप लोग? धरना देंगे हम लोग। हमारे जिले के इस तरह डीएम साहब हैं जो बहुत तेज हो, आज पूरे जिले में काम कर रहे हैं, जो हमारे नए डीएम साहब आए हुए हैं, क्या उनसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो ये तार दौड़ाया जा रहा है, इस तार को लेकर के आप लोग क्या बताएंगे? आप ये तार किस रास्ते जाना चाहिए? बाहर के रास्ते जाना चाहिए। देखिए, इन लोगों का भी कहना सही है कि ये जो 11,000 का वोल्टेज का तार है, ये अगर देखा जाए तो कानून के हिसाब से ये गाँव के रास्ते जाने का अधिकार नहीं है ले जाने का। ये मनमानी किया जा रहा है विद्युत विभाग द्वारा, और विद्युत विभाग द्वारा मनमानी करते हुए ये गाँव के सटे रास्ते ले जाया जा रहा है। मैं फिर आपको बता दूं, ये रास्ता जो कि है, ये रास्ता सीधे जो कि है परतावल होते हुए बाईपास निचलौल को जाता है, और निचलौल के रास्ते अन्य रास्तों और जगहों को जोड़ता है। फिर मैं आप सभी को बता दूं कि आज इस पर ये है, मुझे की बातें होगी कि अधिकारी और कर्मचारी इस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, या इसी तरीके पास मैं कॉल कर रहा हूं जो शासन अभियंता महाराजगंज के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। अभी घंटी जा रहा है, और अभी देख रहा हूं इनका कॉल रिसीव हो रहा है कि नहीं रिसीव हो रहा है। अगर रिसीव हो रहा है तो क्या मुझसे बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इनसे मैं राय जानूंगा। लाइव मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, साहब से बात करूंगा,
बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं महाराजगंज के, उनके पास मैं कॉल किया हूँ, उनका कॉल रिसीव होता है या नहीं होता है, उससे बात हो पाती है। देखिए उनका कॉल कट जा रहा है अभी, और रिटर्न में दोबारा कॉल करने का कोशिश करूँगा, और जैसे ही कॉल रिसीव होता है मैं उनसे बात करूँगा कि क्या इस मुद्दे को लेकर के, इस खबर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या ऐसे ही नज़रिया अंदाज कर दिया जाएगा। रोक लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जेई साहब का नंबर है, और जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से सेवा में ये हाल है हमारे जेई साहब का नंबर का। प्रयास करें। जो हमारे पावर हाउस के जेई साहब हैं, उनके नंबर पे कॉल करने पे आप लोग खुद सुनिए क्या बोल रहा है। टेम्पोरेरली आउट ऑफ सर्विस, प्लीज ट्राई ये लेटर। हमारे जेई साहब हैं, अगर कॉल कर रहे हैं गांव पे कोई बिजली विभाग के लेकर के में नहीं है। समस्या हो रही है, या कहीं बिजली फाल्ट कर रही है, या बिजली विभाग के लापरवाही से या कहीं से अगर दो तार आपस में टच कर रहे हैं और करंट आ रहे हैं और आग लग जा रही है, तो जब तक जेई साहब के पास कॉल किया जाएगा तब तक पता चलेगा कि पूरे गांव तांडव मच रहा है, स्वाहा हो गया। और ये जेई साहब का नंबर है, जब जेई साहब का नंबर ही नहीं लग रहा, ऐसा भी नहीं है कि सीओजी नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं, उनको दो नंबर है, एक सीओजी नंबर है उस पर भी कॉल नहीं लग रहा है, और एक उनका पर्सनल नंबर मुझे मिला है, जो पर्सनल नंबर हम लोग रखते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो उनका दोनों नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है, ना ही तो पर्सनल नंबर पे लग रहा है और ना ही उनका जो सीओजी नंबर है उस पर कॉल लग रहा है। अब बताइए, आप लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं और एनडी लाइव के दर्शकों को बताना चाहता हूं, उच्च अधिकारियों से मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूं कि आपने भी एक सीओजी नंबर जारी किया था बिजली विभाग को लेकर के, और आपने बताया था कि अगर बिजली विभाग को लेकर के कोई भी समस्या होगी तो हमारे सीओजी नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं, ना ही तो आज मौके पे डीएम साहब का कॉल लग रहा है, ना ही तो हमारे जेई साहब का कॉल लग रहा है, और ये देखिए कॉल मैं करने जा रहा हूँ शासन अभियंता जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनके पास कॉल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कॉल रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो बार कॉल किया जा चुका है पर कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, और देखिए यहाँ पर जिले पर दो बार कॉल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुआ है। और नहीं, इनका गलती नहीं है, इनका कोई गलती नहीं हम देंगे, क्योंकि ये करने वाले हैं ना, कराने वाला कोई और है ना। देखिए बिल्कुल, देखिए ये लगाया जा रहा है, इनका गलती हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये करने वाले हैं, इनका मालिक तो कहीं और बैठा हुआ है ना, ये इसका जिम्मेदार जेई है, एसडीओ है, ठीक, बड़े बाबू है, तो ये लोग नहीं, इनका गलती नहीं है। और जो जिले पे शासन अभियंता बैठे हुए वो जिम्मेदार है, ये तो करने वाले बेचारे हैं, दो पैसा रोजी रोटी मिलेगा उन्हें काम कर, इनका जिम्मेदार नहीं देंगे। और ये देखिए ये शासन अभियंता, ये जिले का नंबर है, और ये नंबर जो कि है कॉल करने पर काट दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास जब भी मैं कॉल किया हूँ तो खबर को ही लेकर के कॉल किया हूँ, और ये मेरा नंबर भी सेव किए हुए हैं। इनको पता है कि ये एनडी लाइव मीडिया समाचार कंपनी लखनऊ, सीधे मेरा यही नाम लिखता है, एनडी लाइव मीडिया समाचार कंपनी लखनऊ लिखता है, और इनके पास कॉल करने पर इनको पता चल गया है कि आज एनडी लाइव की टीम कहीं ना कहीं ग्राम सभा में पहुंची हुई है, और मेरे पास अगर कॉल कर रही है तो लाइव कॉल कर रही है, कोई ना कोई सवाल करेगी। आज आप सवाल के घेरे में आएंगे, जैसे जैसे सवाल करेगी वैसे वैसे हम सवाल के घेरे में आएंगे, और जब सवाल के घेरे में आएंगे तो हम फंसते जाएंगे। अब देखिए ये जो जिले के उच्च अधिकारी हैं, शासन अभियंता जो अधिकारी बोले जाते हैं, इनका कॉल जब काट दिया जा रहा है और फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है, तो अब ये कहाँ लोग जाएंगे। जब बताइए, मैं डीएम साहब से और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा, जब एक देश के चौथे स्तंभ, जो देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, जो पत्रकार न्याय के लिए लड़ते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और लोगों को समस्याओं को सुनने के बाद जिस विभाग के जिस अधिकारी से काम निकालना रहता है उस अधिकारी के पास कॉल करते हैं, और जब उस अधिकारी के पास कॉल किया जाता है तो ना ही तो जेई का पर्सनल नंबर लगता है और ना ही तो उनका सीओजी नंबर पकड़ता है। और शासन अभियंता जो अधिकारी है उनका भी मेरे पास दो नंबर है, एक उनका सीओजी नंबर है तो उस पर सीओजी नंबर पे पूरा घंटी जा रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, और जो उनका पर्सनल नंबर है उस पर्सनल नंबर से उनका कॉल काट दिया जा रहा है। ये है बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही। नमस्कार, आदाब, और आप लोग देख
देख रहे थे एनडी लाइव। फिर मिलते हैं अगले खबरों में। इस खबर को लेकर के आप सभी की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इसी तरीके से विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई होती रहे। जब हमारे शासन अभियंता जिले के महराजगंज के जो शासन अभियंता तेज तरार माने जाते हैं, बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े आला अधिकारी जो चुप्पी मार करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर छोटे अधिकारी की हालात क्या रहेगी। मैं आप सभी को पहले ही बता दिया हूँ कि जब जेई से लेके एसडीओ तक, बड़े बाबू तक किसी का कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका वजह ये है कि हमारा जो नंबर है, हमारा भी नंबर सीओजी ही नंबर है और इस पर लिखता है एनडी लाइव मीडिया समाचार कंपनी लखनऊ। कहीं ना कहीं जब ये लिख करके ट्रू कॉलर पे जाता होगा और उनके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा तो सोचते होंगे कि आज क्या बात है, सुबह सुबह 9:30 भी अभी नहीं हुए हैं और मीडिया कंपनियों की कॉल मेरे पास आने लगी। तो कहीं ना कहीं ये घंघोर लापरवाही मानी जा रही है और ये तमाम ग्राम सभा हरदी के लोग हैं और यहाँ पर रोड पे खड़े हुए हैं और ये लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि कौन से कानून में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके विरुद्ध जो कि है घर के छत के रास्ते से 11,000 वोल्टेज का तार पहुंचा दिया जाए, या घर के बगल में जो मैंने बताया कि ये रोड प्रतावल बाईपास के होते हुए निचरौल जाती है और निचरौल से अलग अलग मार्ग को जोड़ती हुई अलग अलग जगहों पर ये जाती है। तो इस खबर को लेकर के आप सभी की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली खबरों में और इस खबर को लेकर के आप सभी की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।